नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। शादी की रस्म के समय प्रेमी संग फरार हो गई दुल्हन। झारखंड के पाकुड़ का रहने वाला युवक सोमवार को शादी को लेकर काफी खुश था। घर में भी शादी की शहनाई बज रही थी। परिवार के लोग भी उत्साहित थे। इस बीच बारात लेकर परिवार के लोग और सगे संबंधी साहिबगंज जिले के विजयपुर पहुंचे। यहां पर बारातियों का खूब स्वागत किया गया, लेकिन जब शादी की रस्म पूरे करने की बारी आई तब दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अंत में दूल्हा समेत पूरी बारात को वापस लौटना पड़ा। दूल्हा पक्ष के लोगों को सोमवार को आधी रात के बाद ही ये सूचना मिली थी कि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इसके बाद दुल्हन को सभी लोग मिलकर खोजने लगे, लेकिन गांव के लोगों ने ये साफ कर दिया कि वो जिस लड़के से प्रेम करती थी उसी के साथ भाग गई है। बता दें कि जिस युवक से शादी तय हुई थी उससे शादी से पहले ही दुल्हन ने मोबाइल फोन भी लिया था। इस बीच दुल्हन मोबाइल पर खूब बातें भी करती थी, लेकिन ठीक शादी की रस्म के समय ही प्रेमी के साथ फरार हो जाएगी, इसकी तनिक भी अंदाजा नहीं था। साहिबगंज जिले के ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। बारात लौटने के बाद तो इसकी चर्चा और जोरों शोरों से हो रही है। इधर घटना के बाद लड़की पक्ष के लोग भी मायूस हो गए हैं। उपायुक्त का प्रयास लाया रंग, विकास के पहले पायदान पर पहुंचा पूर्वी सिंहभूम। आकांक्षी जिला रैंकिंग में पूरे देश में मिला पहला स्थान। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय यादव के कुशल मार्गदर्शन, सतत पर्यवेक्षण, सूक्ष्म समीक्षा तथा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सतत प्रयास से आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत देश के 112 आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग के आधार पर पूर्वी सिंहभूम जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विशेष उपलब्धि यह है कि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम को ही स्थान मिला है। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी तथा कहा कि विशेष बधाई उन टोला, गांव, पंचायत एवं प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के लिए कार्यरत कर्मी एवं पदाधिकारी का, जिनके अमूल्य योगदान से ये उपलब्धि हासिल हुई है। प्रयास है कि जिला प्रशासन उस लंबी कतार के अंतिम व्यक्ति के पास पहुँचे तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करते हुए हर चेहरे पर मुस्कान लाए। गढ़वा में बड़ी सड़क दुर्घटना, यात्रियों से भरी बस पलटने से 22 लोग घायल। गढ़वा जिले में अहले सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। दरअसल माझगांव से गढ़वा जाने वाली यात्रियों से भरी बस घोड़दाग मोड़ पर पलट गई है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। बस जहां पलटी वहां तीखे मोड़ के साथ गहरी खाई भी थी, जिसके कारण बस का पहिया ऊपर हो गया। बताया जा रहा है कि उक्त बस में करीब 50 लोग सवार थे, जिसमें से 22 लोगों को चोटें आई हैं। घटनास्थल पर प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंच गई है और यात्रियों को नजदीक अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मनोहरपुर में आईडी बम की पहचान करने और इनामी नक्सलियों के पोस्टर बांटकर लोगों को किया जागरूक। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मनोहरपुर थाना प्रांगण में प्रशासन, जिला परिषद सदस्य, मानकी मुंडा, डाकुआ, ठेकेदार और पंचायती जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। पुलिस प्रशासन ने लोगों को जंगलों में लगे आईडी बम की पहचान, उससे बचने के उपायों के बारे में बताया। इसके साथ ही इनामी नक्सलियों से संबंधित पर्चे भी बांटे। इस दौरान रांगो गाँव के ग्राम मुंडा कौशल चेरवा ने कहा कि रांगो गाँव में अभी नया जल मीनार लगाया गया है, लेकिन संवेदक के मुंशी जलापूर्ति के नाम पर मुर्गे की मांग करते हैं। कहते हैं कि जो मुर्गा देगा उसके घर में पहले पानी पहुंचेगा। वहीं घाघरा गांव के मुंडा सुधीर मुंडा ने कहा कि घाघरा गांव में स्थित शराब दुकान गांव के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है, इसे गांव से हटाया जाए। इसके अलावा रायडी, मनोहरपुर पूर्वी समेत विभिन्न पंचायतों में अवैध रूप से घरों और अन्य जगहों पर बनाई जा रही शराब पर रोक लगाने की मांग की। गढ़वा के किसानों को नहीं मिल रही है केसीसी लोन, जाने क्या है कारण। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। वहीं बैंकों की ओर से किसानों के बीच बांटे गए करोड़ों रुपए की किसानी ऋण डूब रहे हैं। इसके वजह से नए केसीसी ऋण देने से बैंक कतरा रहे हैं। 31 मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार गढ़वा जिले के 12,821 किसानों ने बैंकों से कृषि ऋण लेकर उसे लौटाया नहीं है। इनमें ज्यादातर मामले केसीसी से जुड़े हुए हैं। इन 12,821 किसानों के पास विभिन्न बैंकों के करीब 69 करोड़ रुपया फंसे हैं। अन्य किसी ऋण योजना में जिले के बैंकों को इतनी बड़ी चपत नहीं लगी है। झारखंड पर्यटन विभाग ने लिया बड़ा फैसला, देवघर में जल्द खुलेंगे 5 स्टार होटल। देवघर में हो रहे विकास को लेकर पर्यटन विभाग यहां 5 स्टार होटल का निर्माण कराएगी। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद आने जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। बिहार और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विजिटर्स यहां आने लगे हैं। आसपास के राज्यों का व्यवसायिक कार्यक्रम भी यहां हो रहा है। व्यवसायिक संभावना को देखते हुए पर्यटन विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है। यहाँ पर्यटन विभाग का करीब 4 एकड़ जमीन है, वहीं इसका निर्माण कराया जाएगा। निर्माण और संचालन का काम आउटसोर्स से होगी। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर पर्यटन विभाग मंथन कर रहा है। विभाग का मानना है कि देवघर में हाल के वर्षों में वहां आने जाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। एम्स खुलने के बाद और बाबा मंदिर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहाँ अच्छी सुविधा वाले होटल का संचालन हो सकता है। इसी तरह लातेहार जिले के नेतरहाट में एक कम किराए वाले होटल बनाने की तैयारी की गई है। यह भी आउटसोर्स माध्यम से होगी। इसकी विभागीय प्रक्रिया भी शुरू की गई है। नेतरहाट में पर्यटन
पर्यटन विभाग का एक होटल प्रभात विहार है। इसके रूम की औसत कीमत 2000 है। बता दें कि हाल के वर्षों में नेतरहाट में भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ी है। दूसरी राज्य से आने वाले पर्यटक सस्ता होटल खोजते हैं। विभाग का मानना है कि 1000 रुपये प्रतिदिन की कीमत वाले होटल बन जाने से पर्यटकों को सुविधा होगी। प्रभात विहार के पास ही जमीन भी उपलब्ध है। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस झारखंड में ट्रैक्टर से टकराई, चालक की सूझबूझ से बची सैकड़ों लोगों की जान। नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही राजधानी एक्सप्रेस झारखंड में भोजूडी रेलवे स्टेशन के सांथालडी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर से टकरा गई। हालांकि ट्रेन के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगा दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली ट्रेन की बॉगी में फंस गई थी। इस कारण करीब 45 मिनट तक राजधानी रुकी रही। ट्रॉली को हटाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने फाटक पर तैनात गेटमैन को निलंबित कर दिया है। रांची के विकास के लिए पिछली सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं पर नहीं हुआ है काम, डूबा 10 करोड़ रुपए। झारखंड में पिछली सरकार में राजधानी के विकास को लेकर बनाई गई आधा दर्जन से अधिक योजनाएं कागज पर ही बनी है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जुडको द्वारा कंसल्टेंसी फीस के रूप में अदा किया गया 10 करोड़ रुपए डूब गए हैं। जुडको द्वारा तैयार की गई हरमू, करमटोली, अरगोड़ा व हरमू फ्लाईओवर के अलावा 3 पूर्व प्रस्तावित स्मार्ट सड़क निर्माण की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इन सभी का DPR तैयार कर लिया गया था। हालांकि इनमें से कुछ योजनाओं को फिर से धरातल पर उतारने की तैयारी है, लेकिन इस बार नगर विकास विभाग की जगह पथ निर्माण विभाग उन योजनाओं को लागू कर रहा है। इसके लिए नए सिरे से फिर से DPR बनाया जा रहा है। इस बार भगवान जगन्नाथ का रथ 5 और सिंहासन 2 फीट अधिक होगा ऊंचा। जगन्नाथपुर रथ यात्रा 20 जून को निकलेगी। ये आयोजन पिछले 333 वर्षों से किया जा रहा है। जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक व न्यास समिति के सदस्य ठाकुर सुधांशु सहदेव ने बताया कि इस बार पिछले वर्षों से 5 फीट ऊंचा रथ बनाया जा रहा है। रथ का रंग रोगन किया जा रहा है। रथ को पूरी के रथ की तरह आकर्षक कपड़ों से सजाया जाएगा। इस बार भगवान जगन्नाथ का सिंहासन 2 फीट ऊंचा होगा। रथ में 3 द्वार होंगे। रथ को छोटी छोटी घंटियों से सजाया जाएगा। इससे पहले 19 जून को भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान होगा। इसको लेकर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने पूजा कार्यक्रम की समय सारणी जारी की है। 19 जून को नेत्रदान के दिन सुबह 6 बजे मंगल आरती, दोपहर 12 बजे अन्न भोग, शाम 4 बजे नेत्रदान पूजा आरंभ, शाम 4:30 बजे विशेष भोग, शाम 5 बजे 108 मंगल आरती के साथ सर्वदर्शन सुलभ, रात 9 बजे आरती व भोग के बाद पट बंद हो जाएगी। वहीं 20 जून को सुबह 5 बजे जगन्नाथ स्वामी का दर्शन, दोपहर 2 बजे दर्शन बंद, दोपहर 2:01 के बाद विग्रहों का क्रमण, सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी, लक्ष्मी जी, नरसिंह जी, बलभद्र स्वामी, सुभद्रा माता व जगन्नाथ स्वामी के रथ के लिए प्रस्थान। दोपहर 2:30 तक सभी विग्रहों का रथारूढ़ व श्रृंगार दोपहर 3 बजे तक होगा। दोपहर 3:01 से शाम 4:30 बजे तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम पूजा, शाम 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक अर्जित पुष्प जगन्नाथ स्वामी के चरण पर अर्पित, शाम 5 बजे रथ मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान होगी। शाम 6 बजे तक रथ मौसी बाड़ी पहुंचेगी। शाम 6:05 से लोग दर्शन कर शाम 7 बजे दर्शन बंद होगा। इसके बाद विग्रहों का रथ से प्रस्थान मौसी बाड़ी मंदिर के लिए होगा। रात 8 बजे 108 मंगल आरती के बाद मंदिर का पट बंद हो जाएगी। घुरती रथ यात्रा 29 जून को होगी। रांची की नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान के पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली के कन्नॉट पैलेस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री पिछले साल अप्रैल 2022 में रांची में आयोजित जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गई थी। तब वो 16 साल की थी। चैंपियनशिप में उनकी बेटी ने 62 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड जीता था। पहलवान के पिता ने आगे कहा कि फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने जबरन उनकी बेटी को अपने करीब खींचा था और उसको बाहों में जकड़ लिया था। वो खुद को छुड़ाने के लिए हिल भी नहीं सकी थी। इसके बाद बृजभूषण अपने हाथ बेटी के कंधे से नीचे तक ले गया। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने नाबालिग पहलवान से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बृजभूषण ने कहा कि मुझे सपोर्ट करोगी तो एसोसिएशन चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रायल में तुम्हें फायदा होगा। साथ ही धमकी भी दी थी, यदि वो उनकी बात नहीं मानेगी तो ट्रायल्स में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की 10 बड़ी खबरें बुलेटिन समाप्त। पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।